Good morning, student. Today we will start our new topic, graphical representation of motion. Graph, a diagram in which a line or a curve show the relationship between two quantities and measurement is called graph. ग्राफ ऐसा डायग्राम होता है जिसमें लाइन और कोई भी अदर कर्व शेप होगी और जो दो क्वांटिटीज़, दो मेजरमेंट, दो किन्हीं भी संख्याओं के बीच में रिलेशनशिप को, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको शो करती है। तो ग्राफ क्या है? एक ऐसा डायग्राम है in which a line or any other shape show the relationship between two quantities. And graph provide a convenient method to present basic information about a variety of events. ग्राफ से क्या है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जैसे कि इसको हम एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, ग्राफ शो द रन रेट ऑफ ए टीम इन ईच ओवर। वनडे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि टीवी स्क्रीन में ग्राफ चल रहा होता है, जो वर्टिकल बार का ग्राफ होता है। उस ग्राफ में क्या होता है कि हमें उस टीम के जो स्कोर है, प्रेजेंट स्कोर क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ग्राफ से हमें क्या है, इंफॉर्मेशन ग्राफ क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। कन्वीनियंट मेथड है इंफॉर्मेशन देने का। There are two types of graph in motion: distance time graph and velocity time graph. And first we start with the distance time graph. In this distance time graph, the change in the position of an object, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा कि पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, किसके साथ, विद टाइम, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा कि पोजीशन में जो चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट के, उस पोजीशन में चेंज और साथ में उसको किसके साथ शो करना है, टाइम टू टाइम। टाइम with respect of time, change in position is drawn in distance time graph. distance time graph में क्या होगा कि इसमें जो टाइम है, टाइम इज टेकन along the x axis। जो ग्राफ में नीचे वाली लाइन होती है वो होती है x axis, और स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो होती है y axis। तो टाइम जो होगा वो हम लेंगे x axis के along, और जो डिस्टेंस होगा वो हम लेंगे y axis के along। In this graph, the time is taken along the x-axis and the distance is taken along the y-axis. So distance time graph में क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x-axis के along होगा टाइम एंड y-axis के along क्या होगा, डिस्टेंस। तो इन दिस पिक्चर x-axis के along शो हो रहा है टाइम एंड द y-axis के along क्या शो हो रहा है, डिस्टेंस। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एट y-axis एंड टाइम एट along द x-axis. Firstly, we'll start with the distance time graph for uniform motion. And for uniform motion, in this graph we get straight line. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेल अस द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होगा, इस ग्राफ से हमें क्या शो होगा कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। इसमें क्या होगा, इसका जो स्लोप है वो उसका क्या शो करेगा, स्पीड के बारे में शो करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उस स्लोप से हमें इसकी स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। When an object travel equal distance in equal इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्या होगा कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और टाइम इंटरवल भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हमारे पास है 5 सेकेंड का गैप है और उसमें डिस्टेंस है वो भी क्या है, 5 मीटर की ही यदि कवर हो रही है, सेम टाइम गैप में इंटरवल्स में सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड होगा।
दिस शो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। और इससे हमें ग्राफ कैसा होगा, जब दोनों चीज़ें सेम होंगी, सेम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल, और इसमें डिस्टेंस भी इक्वल ट्रैवल होगी, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या शो होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमें यही इन्फॉर्मेशन, यानी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल का मीन क्या होता है कि जैसे जैसे जिन दो चीज़ों के बीच में प्रोपोर्शनल साइन होता है, इसका मतलब होता है कि यदि हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और यदि हम क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी क्वांटिटीज़ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो प्रोपोर्शनल साइन को अपने ध्यान रखना है कि जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में प्रोपोर्शनल साइन होगा, उनको यदि बढ़ाते हैं एक को तो दूसरे भी बढ़ेगी, और एक को डिक्रीज़ करेंगे दूसरी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो यहाँ पर दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्या होगी, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। सो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। इसमें ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन शो क्या कर रही है, दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन है। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि सेम इंटरवल नहीं होगा, या तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा, या फिर वो टाइमिंग सेम है तो डिस्टेंस होगी वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगी। इन दिस केस द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैन टेक एनी शेप। इसमें कोई भी शेप हो सकती है, स्ट्रेट लाइन शेप नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इसमें स्ट्रेट लाइन शो नहीं होगी। ग्राफ कैन टेक एनी शेप। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन। इसमें कैसा होगा, कर्व लाइन आएगी, कोई भी शेप कर्व में हो सकती है। इफ़ ए बॉडी मूव्स विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी एक्सिलरेटेड। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ एक्सिलरेटेड मोशन। तो हम इसको एक्सिलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो में क्लियर हो चुका है कि जैसे जैसे स्पीड चेंज होती है, यदि कहीं भी चेंज आता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, एक्सिलरेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यदि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पर एक्सिलरेशन मोशन नहीं होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें क्या होगा, हमारा जो कर्व लाइन हमें मिलेगी इस ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, जब रेस्ट कंडीशन में होगी, रेस्ट का मीनिंग क्या होगा कि हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम रहेगी। टाइम टू चेंज हो रहा है लेकिन उसमें जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो सेम रहेगी। तो इस डायग्राम में क्या है, जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, बट टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम 1 सेकेंड है तब भी 40 मीटर डिस्टेंस है, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पर, हम ऐसे कह सकते हैं कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन हम एक जगह पर बैठे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, वो डिस्टेंस उसी डिस्टेंस पर बैठी है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में भी जो कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, टाइम जो है उसके पैरेलल है। ठीक है। We can use the distance time graph to determine the speed of an object. हम ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इससे हम स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। एंड इन दिस पिक्चर वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्टेंस लिया इन किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है इन सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, 8, 10, 12, 16 और 18। ये कौन सा ग्राफ है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और टू कैलकुलेट द वेलोसिटी लेट्स टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन स्लॉप ओ बी। यहाँ पर ये जो ओ बी स्ट्रेट लाइन है इस पर हमने कोई भी एनी 2 पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं ए और बी, 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हमने क्या करनी है, वन लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल और दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है हमने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है दोनों पॉइंट से। तो हमने ए लाइन से और बी पॉइंट ए पॉइंट से और बी पॉइंट से क्या किए हैं, दोनों एक्सिस पर लाइन को क्या किया है, ड्रॉ किया है पैरेलल।
Let line parallel to x-axis from point B कट एट ए पॉइंट S2 एट y एक्सेस। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, y एक्सेस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है y एक्सेस के पैरेलल B पॉइंट से। B पॉइंट से जब हम डिस्टेंस वाले साइड जाते हैं, y एक्सेस पर जाते हैं, तो जैसे ही ये y एक्सेस को देखो यहाँ पर लेट्स सी 50 वाले पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको सपोज किया है ये पॉइंट कौन सा है, S2। और ऐसे ही हमने क्या करना है, B पॉइंट से टाइम वाली एक्सिस पर यानी x एक्सिस पर हमने रेड पॉइंट से डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे T2। तो y एक्सिस पर S2 एंड x एक्सिस पर क्या होगा, T2। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, B एक्सिस से हमने B पॉइंट से x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ की है। तो B पॉइंट से जब हम x एक्सिस की तरफ गए तो वहाँ जो पॉइंट टच होगा उसे हमने लिख दिया T2, और B से जब हम y एक्सिस पर गए तो वहाँ पर हमने वो पॉइंट को क्या नेम दिया है, S2। सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस फ्रॉम A पॉइंट कट एट पॉइंट S1 एट y एक्सिस। अब हमने क्या करना है, A पॉइंट से x एक्सिस पर भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और B एक्सिस पर भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब हम A पॉइंट से डिस्टेंस वाली लाइन पर डिस्टेंस वाली एक्सिस पर जाते हैं और वो हमने इस पॉइंट को क्या सपोज नेम दिया है S1, और A पॉइंट से जब हम टाइम वाली एक्सिस पर जाते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हमने क्या नेम दे दिया है, T1। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आ गए हैं, T1 एंड T2 एट टाइम एक्सिस एंड S1 एंड S2 एट डिस्टेंस एक्सिस। तो B पॉइंट से हमने दोनों एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और A पॉइंट के अलोंग भी हमने दोनों एक्सिस पर पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं। तो लेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम B कट एट T2 एट x एक्सिस एंड लेट पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट A कट एट T1 एट x एक्सिस। नाउ BC इक्वल डिस्टेंस इक्वल S2 माइनस S1 एंड AC इक्वल टाइम इक्वल T2 माइनस T1। तो इस डायग्राम में देखिए जो ये BC है हमारे पास, जो ये BC वाला हमारे पास यहाँ पर एक शेप आ गई है A, B और C। ये शेप आ गई है, ट्राइंगल शेप आ गई है। इसमें हम यदि BC का मेजरमेंट करें तो BC क्या है, S2 मैक्सिमम है, उसमें से आपको मिनिमम को लेस करना है। हमने BC को कैलकुलेट करना है तो S2 माइनस S1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही AC है, तो AC के लिए हमने क्या करना है, T2 में से T1 को कट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो BC क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस एंड AC इक्वल क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल्स। तो T2 माइनस T1 AC हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। We can see from the graph that as the object move from point A to B, जैसे ही A to B जाता है it cover a distance, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, BC and calculated by S2 minus S1 एंड इन टाइम पीरियड टाइम इंटरवल क्या है, AC। तो AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 माइनस T1। शो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये जो स्पीड है, स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, S2 माइनस S1 और टाइम इंटरवल क्या होगा, T2 माइनस T1। तो इस ग्राफ से हमने क्या किया है, डिस्टेंस टाइप ग्राफ से हमने यहाँ पर स्पीड की कैलकुलेशन की है पैरेलल लाइन x एक्सिस पर और y एक्सिस पर ड्रॉ करके। 2 पॉइंट आपको स्ट्रेट लाइन पर लेने हैं, उन दोनों पॉइंट से आपको टाइम वाली एक्सिस पर और डिस्टेंस वाली एक्सिस पर आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमारे पास आ जाएंगे 4 पॉइंट। उन 4 पॉइंट की हेल्प से हमने मेजरमेंट किया है किसको, स्पीड को। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। एंड नाउ वी डिस्कस इन शॉर्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। For velocity time graph, we can take x axis along time and on along y axis we take velocity, and for uniform accelerations, uniform motion में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा
and for non-uniform acceleration it can take any curve shape, and for constant velocity it is parallel to time axis. Thanks for watching.